उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर से एक रूह कपा देने वाली घटना सामने आई, जहां कानून और न्याय व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए दबंगों ने एक महिला के घर पर न केवल अवैध कब्जा किया, बल्कि मारपीट और लूटपाट की वारदात को भी अंजाम दिया। हैरानी की बात तो यह है कि इस पूरी साजिश में कथित तौर पर पुलिसकर्मियों का सहारा लिया गया है। मामला रेल बाजार थाना क्षेत्र का है, जहां प्रार्थनी शबाना बेगम का आरोप है कि उन्होंने सुजातगंज स्थित एक फ्लैट को 28 लाख रुपए में खरीदने का सौदा अबू सहमान अंसारी से किया था, जिसमें से 15 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका था। इसी आधार पर 3 महीने पहले उन्हें फ्लैट का कब्जा मिला था, लेकिन असली ड्रामा आज दोपहर शुरू हुआ। शबाना बेगम के मुताबिक दोपहर के वक्त 3-4 महिलाएं सादे कपड़ों में उनके घर पहुंची। उन्होंने खुद को रेल बाजार थाने की पुलिस बताया और जांच के बहाने दरवाजा खुलवाया। जैसे ही दरवाजा खुला, उनके पीछे घात लगाए बैठे दबंग अबू सहमान अंसारी, मोहम्मद आरिफ और फुशानू नेता और शाहिद शहालवी अपने गुर्गों के साथ घर में घुस गए। आरोप है कि इन लोगों ने शबाना बेगम और उनकी भाभी सबा को गंदी गंदी गालियां दी और बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। दबंगों ने घर का सारा सामान बाहर फेंक दिया और घर में रखे करीब 5 से 6 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर लूट लिए। इतना ही नहीं, आरोप है कि मोहम्मद आरिफ ने महिला के साथ अभद्रता की और उनके गले से 2 तोले की सोने की चेन भी छीन ली। हैरानी की बात तो यह है कि मामला पहले से ही माननीय सिविल जज कानपुर नगर के न्यायालय में विचाराधीन है। कोर्ट के आदेश पर अभी 24 अप्रैल को ही एडवोकेट कमिश्नर ने मौके की रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसमें महिला का कब्जा पाया गया था। कोर्ट की कार्रवाई के बावजूद इस तरह की गुंडागर्दी ने पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़िता ने यूपी 112 और महिला हेल्पलाइन 1076 पर फोन कर मदद मांगी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल शबाना बेगम ने रेल बाजार थाना प्रभारी को तहरीर देकर FIR दर्ज करने और मेडिकल जांच कराने की भी गुहार लगाई है। अब देखना यह है कि क्या कानपुर पुलिस इन रसूखदार दबंगों और अपने ही विभाग के संदिग्ध चेहरों पर कार्रवाई करती है या नहीं। मेरा नाम शबाना बेगम है। क्या मामला हुआ आपके साथ? मामला ये हुआ कि हम लोग सुबह, हम और मेरे जो है तो क्या कहते हैं वो भाई की बीवी, हम दोनों लोग थे अंदर और 2 लेडीज आई, कहने लगी हम पुलिस की तरफ से आए हैं और आपने कोई कंप्लेंट लिखाया था, हम आपकी हेल्प करने आए हैं। और वो हम दरवाजा खोलिए, तो हमने कहा हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, हमने कोई कंप्लेंट नहीं दी है। तो उन्होंने यही खिड़की से मेरा हाथ जोर से पकड़ के खींच लिया, मेरे बाल खींच लिए। तो मेरी जो है तो मेरी भौजाई ने फिर गेट खोला। गेट खोलने के बाद बाहर 20-25 लड़के खड़े थे और 15-30 औरतें, सबने हमको घेर लिया, घुस के मारा। ये कट गया और गले में ये सब नोच के मेरी 2 तोले की चेन पहने थे वो लेके भाग गए, अंगूठी छीन के भाग गए, मेरे सारे कपड़े फाड़ दिए उन लोगों ने, आदमियों ने ऐसे फेंक दिया और सारा सामान ऐसे बाहर फेंक दिया और सब औरतों ने हमें खींच के जो है मारा, अंदर ही खूब आदमियों ने मारा। पुरानी रंजिश थी क्या? नहीं, हुआ ये था कि जो ऑनर था उसने हम दोनों को रजिस्ट्री कर रखी है, सेल कर दिया है। ऑनर है अबू सहमान अंसारी, जिनके पिता का नाम है यूसुफ अंसारी। IGRS हमने किया, कंप्लेन किया, थाने से भी कोई सुनवाई नहीं होती है। आते हैं, कहते हैं चलो मुकदमा लिखे, इतना मारपीट हुई, कोई एक्शन नहीं लिया गया, बस चलो थाने चलो। और मैम हमारे साथ नाइंसाफी हुई कि हमारे कपड़े मार के फाड़े गए, अंदर आदमी घुसे थे और हम यहाँ 1.5 महीने से रह रहे हैं, 2 साल से रह रहे हैं, 2 साल से रह रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद पुलिस के पास 2 बार एप्लीकेशन गई, IGRS गया, सब कुछ हो चुका है, कोई किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारे साथ। हमारा सामान भी बाहर फेंक दिया गया, खाली 2 बात बोल के उनके पास चले गए कि ऐसे ही किया जाता है बस। और उनको पहली बात तो आज 27 तारीख को मेरा मुकदमा था, हमारी पेशी थी, हम और हमारे पापा गए थे पेशी में, हमारी माँ थी, झूठ बोल के कोई फेक पुलिस बन के आया और ऐसा ऐसा हमारे साथ करा। वो छोटा बच्चा नोटरी की अबू सहमान अंसारी ने, जो कि लीगल कैंसिल अभी तक नहीं हुई है। हमारा उनके पास 15 लाख रुपए पड़ा हुआ है, जिसकी हमारी सब मुकदमा तीनों के नाम बना हुआ है। ये मुकदमा है हमारे पास, सारे कागज तैयार है, हमारा सरकारी कब्जा सर्वे हो चुका है यहाँ पे। ये शाहिद पकड़ोगे, शाहिद शाह अलवी के नाम हमारा मुकदमा, देखिए 27 को आज हमारी वहाँ पेशी थी। फिर इसके बाद मुकदमा है इनके नाम, ये अबू सहमान अंसारी, जो यहाँ के उन लोगों ने धोखे से घुस के मारा पीटा और कब्जा कर लिया है। ये हमें इसके लिए इंसाफ चाहिए, सारा पूरा इंसाफ चाहिए। हमारे पास सारे कागज हैं, वो सिर्फ रजिस्ट्री लिए टैल है, जबकि मेरी नोटरी लीगल कोर्ट से अभी तक कैंसिल नहीं हुई है। हमारा इसमें कब्जा था, हमारे पास GPRS की सारी फोटोज थी और ये हमको जान से मारने की अब भी धमकी दे रहा है अंदर से बैठ के।